अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड के बारे में। हम बात करेंगे डिटेल से स्पीड के बारे में और स्पीड के मुख्तलिफ एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह के बारे में भी हम डिटेल से, यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिटेल से कवर किया था। ये यूनिट नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स का, फिजिक्स है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड का डेफिनेशन क्या है? मैयर ऑफ डिस्टेंस डिस्टल एस, मतलब हमने यहाँ पे डिटेल से कवर किया था कि हम डिस्टेंस को किन किन टर्मिनोलॉजी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैयर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ जितना डिस्टेंस कवर होता है। इसका स्पीड डिनोटेड बाय वी मैथमेटिकली। वी को हम स्पीड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को लिख दूँ तो स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो डेल एस हमारे साथ क्या है? डिस्टेंस है, सी तो डिस्टेंस है। वी को हम स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल एस कवर ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीड हमारे साथ क्या है? मैथमेटिकली डिस्टेंस डिवाइड बाय इलिप्स टाइम। इलिप्स टाइम का क्या मतलब है? इलिप्स टाइम का मतलब है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर तो ये हमारे साथ टाइम का, स्पीड का डेफिनेशन आ जाता है, स्पीड आ जाती है। मैथमेटिकल इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? v इक्वल्स डेल एस बाय डेल टी। डेल एस फिर फर्दर किसके बराबर है? ये फाइनल स्पीड माइनस इन द फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल डिस्टेंस मतलब यहाँ से ये पॉइंट ए से, यहाँ से फर्ज करें ये पॉइंट ए है, ये 0 के एम पे है हमारे साथ, और यहाँ से ये बी है, ये 8 के एम पे है, 8 किलोमीटर पे है। तो ये बी से यहाँ तक ये जो है ये एस एफ है हमारे साथ, ये एस इनिशियल है, सही है। तो एस एफ माइनस एस इनिशियल हमारे साथ क्या हो जाएगा? 8 माइनस 0 हम करेंगे तो 8 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब चेंज इन डिस्टेंस है। अगर हम टाइम की बात करें तो लेट्स से टी इनिशियल हमारे साथ 0 सेकेंड्स है, और टी फाइनल ये डिस्टेंस इन्होंने कितने टाइम में कवर किया? फ़र्ज़ करिए 30 सेकेंड्स में कवर किया है। तो हम क्या करेंगे? टी एफ माइनस टी आई हम करेंगे तो ये हमारे साथ 30 माइनस 0 ये 30 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेल टी बराबर लेंगे 30 सेकेंड्स के बराबर, और डेल एस हमारे साथ क्या हो जाएगा? ये 8 के एम के बराबर हो जाएगा, 8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से ये लिखा गया है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारे साथ स्पीड का डेफिनेशन हो गया, स्पीड का यूनिट क्वेश्चन हो गया। एज डिस्टेंस ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, देयर फोर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, तो इसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड एम बाई एस या मीटर पर सेकंड इस तरह से हो जाएगा। ये मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो इसका ये पावर जो है ये माइनस हो जाएगा। मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी है। फॉर स्पीड टेल्स क्वांटिटेटिवली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। स्पीड हमें क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना मकदारतन, मतलब उसका मकदार बता देता है कि इसी कितने टाइम में कितना मोशन में है, कितना इसका स्पीड है, कितना ये तेज़ जाता है, इसका मोशन बता देता है। फॉर एग्जांपल वाइल गोइंग टू पिशावर फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद थ्रू मोटरवे M1 we leave at 2 p.m. and crosses Sawabi interchange about 80 किलोमीटर फ्रॉम पिशावर इंटरचेंज एट 3 p.m. अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 2 बजे एक गाड़ी जो है वो पेशावर मोटरवे पे आ जाती है, और इसको क्या कर इस्लामाबाद पे आ जाती है, और ये सवाब इंटरचेंज को कवर कर देती है, जो कि 80 किलोमीटर है पेशावर से, और ये 3 बजे तक इसको कवर कर दे, मतलब 1 घंटे के टाइम में ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है। तो यहाँ पे वी इन्होंने स्पीड फाइंड आउट किया है, 80 इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 माइनस 0 मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 3 आवर्स क्यों लिखा है? क्योंकि 3 बजे का टाइम है, -2 आवर्स, ये 1 घंटा आ जाता है, मतलब 3 बजे से 2 बजे माइनस किए हुए इन्होंने, तो यहाँ पे 1 घंटा आ गया। 80 डिवाइड बाई 1, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा न्यूमेरिकल उन्होंने किया हुआ है, सही है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या था हमारे साथ? 3 बजे। इनिशियल टाइम 2 बजे इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया था, तो 3 बजे से 2 बजे अगर माइनस करें तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। तो टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम हमारे साथ ये यहाँ पे स्पीड आ जाता है।
अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। ये तो हमारे साथ था जनरल स्पीड की डेफिनेशन और एक एग्जांपल उन्होंने किया। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज़ द नेट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जैसे हम एवरेज मैथ्स में करते हैं कि एवरेज क्या है, फ़र्ज़ करें हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जमा कर देते हैं, मतलब टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। इस तरह से यहाँ पे जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करें तो ये हमारे साथ एवरेज स्पीड हो जाता है। एवरेज स्पीड को इस ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह से, ये एवरेज स्पीड का सिंबल है और इसका क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और हम इसको एवरेज स्पीड इक्वल्स एस डिवाइडेड बाई टी। फॉर एग्जांपल द टोटल डिस्टेंस टू इस्लामाबाद इज़ 155 किलोमीटर विया मोटरवे M1 से वी टेक टोटल डिस्टेंस टाइम एज 3.5 आवर्स। यहाँ पे अगर हम इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस कवर करें वो 155 किलोमीटर है और ये कितना टाइम ले हमसे 3.5 आवर्स, मतलब 3 घंटे और 30 मिनट। तो हम एवरेज टाइम अगर एवरेज स्पीड इसका अगर कैलकुलेट करें तो हम 155 टोटल डिस्टेंस कवर्ड 155 है और हमारे साथ टाइम कितना लगा? 3.5 आवर्स लगा है। तो इसका एवरेज स्पीड, गाड़ी का एवरेज स्पीड हमारे साथ क्या आ जाएगा? 44.3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे साथ इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब आते हैं बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो ये एवरेज स्पीड तो है हमें ओवरऑल डिस्टेंस, हमें ओवरऑल जर्नी, हमें ओवरऑल ट्रैवल का हिस्ट्री बता देता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे शायद ये गाड़ी जो है ये तेज़ चला गया हो, किसी एक पॉइंट पे शायद रुका भी हो, किसी एक पॉइंट पे शायद 10 के स्पीड से भी गया हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? उसी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे गाड़ी का स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंट किसी एक लम्हे, किसी एक मौके को कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे साथ क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए किसी भी मौके पे, किसी भी लम्हे, उसको फिर हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, डेल टी। और ये डेल टी कितना हो जाएगा? वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो। इतना छोटा सा टाइम के उसी लम्हे पे, उसी मौके पे के टाइम जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। मतलब हम स्पीडोमीटर को जो देखते हैं वो हमें क्या बता देता है? वो उसी मौके पे हमें स्पीड बता देता है। फ़र्ज़ करिए आप गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठे हो और आप लोग स्पीडोमीटर को बार बार देखते हो, तो किसी एक मौके पे उसका स्पीड 80 होगा तो वो 110 पे भी जा सकता है, किसी मौके पे वो 70 पे भी आ सकता है, किसी मौके पे वो 0 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है। तो वो स्पीडोमीटर उसी इंस्टेंट पे आप लोगों को टाइम स्पीड बता देता है। तो उसको, और वो टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि उसी लम्हे आप लोग देखते हो, टाइम का वो इंटरवल आप लोग नहीं लेते हो। तो इसका मतलब ये है। तो इसका हम किस तरह से फिर मैथमेटिक्स में इसका इक्वेशन लिख सकते हैं? v इक्वल्स लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये इसको इस तरह पढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस, ये एरो उस तरह से पढ़ेंगे कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो तकरीबन 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है, और उसी मौके पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये हमारे साथ फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। अब आते हैं ये डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो इंडिकेट्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज इन डिस्टेंस इन अ टाइम एज स्मॉल एज पॉसिबली क्लोज टू द ज़ीरो। ये मैंने बता दिया कि उसी मौके पे टाइम इतना कम हो कि ये बिल्कुल हमें लगे कि ये ज़ीरो तक अप्रोच कर रहा है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ आवर कार शोज़। मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि ये जो स्पीडोमीटर हमें स्पीड बता देता है उसी मौके पे, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। विच कीप्स ट्रैक ऑफ द चेंज इन स्पीड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और ये सेकंड से आप लोगों को आप लोग देखेंगे कि ये ऊपर नीचे चला जाता है। तो ये हमारे साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड के डिफिनीशन और इसके थोड़े से डिटेल्स आ गए। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और वेरिएबल स्पीड हम किसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड एज द नेम इंडिकेट्स इज़ द स्पीड विच डज़ नॉट चेंज अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि एक स्पीड, हम जैसे कि मोटरवे पे गाड़ी आ जाती है तो फिर उसका स्पीड तकरीबन यूनिफॉर्म हो जाता है। ड्राइवर कोशिश करता है कि एक स्पीड से चला जाए, जैसे कि 110 से हो, 100 से हो,
95 से हो, 90 से हो, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, क्योंकि उसमें ना ब्रेक्स होते हैं ना कोई ऐसे कर्व्स होते हैं, वो स्ट्रेट रोड होता है, तो उस पर ज़्यादातर यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी ड्राइवर लोग चला देते हैं। तो अगर फिर ये यूनिफॉर्मिटी चेंज हो जाती है तो फिर हम उसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में आ जाते हैं। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से दैट द स्पीड एज यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में तय कर देती है एक गाड़ी या एक मोशन ऑब्जेक्ट, तो उसको फिर हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर ही तय करेंगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर सेम। अब बात आती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही हो तो उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो जाता है। ये भी ज़ाहिरी सी बात है, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर देता है, तो उसी इंस्टेंट में भी किसी भी इंस्टेंट में आप लोग देखेंगे तो वो सेम होगा, उसी यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होगा। और अगर एवरेज की बात करें तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर देता है, तो एवरेज स्पीड भी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है, तो भी हमारे साथ सेम हो जाएगा। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बात आप लोग को याद होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात की स्पीड के बारे में, स्पीड के डिफिनीशन पर ही, फिर हमने स्पीड की यूनिट और स्पीड की को पढ़ लिया कि स्केलर है या वेक्टर है। फिर हमने इसके बाद में बात की एवरेज स्पीड के बारे में डिटेल से, कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, एवरेज स्पीड क्या है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटेल से कवर कर दिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है और उसका मकसद क्या है। फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड के बारे में बात की डिटेल से। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी के मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि एवरेज स्पीड वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फिर एक्सेलरेशन वगैरह की चेंजेस और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। और ये एक टिपिकल स्पीड वैल्यूज़ का टेबल गिवन है, तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आइटम्स है और इनकी स्पीड्स है। ये मीटर पर सेकंड में गिवन है और ये जो है स्पीड इन किलोमीटर पर हार गिवन है। तो ये सिंपल है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स ला सकें। शुक्रिया।